हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो भाई दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो गई है। दिवाली का त्योहार जो प्रकाश लाता है हमारे जीवन में वो भी चला गया है। वैकेंसी भी आ गई है। तो उम्मीद है आप सभी साथी अब तो तैयारी के लिए लग गए होंगे, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तब तक ये था भाई वैकेंसी नहीं आई किसकी तैयारी करें, कब आएंगी पता नहीं। वैकेंसी आने के बाद दिवाली आ गई तो सब दिवाली पे तो थोड़ी साफ सफाई भी चलती है, दिवाली का त्योहार मना लेते हैं। तो दिवाली का त्योहार है वो भी गुजर गया है, चला गया है। तो अब आपके पास दूसरा कोई भी बहाना नहीं मिला है, कोई भी बहाना आपके पास नहीं है जिसके लिए हम थोड़े दिन और रुक जाएं कि हम तैयारी आगे करेंगे। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो तो हालांकि काफी पिछले एक साल से लगे हुए हैं, लेकिन जो एक मुहूर्त की इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो उन्होंने भी अब तैयारी है वो शुरू कर दी होगी। लेकिन अब भी बहुत से जो क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में कि सर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काफी कम आई हैं, वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। दूसरा, मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं वो भी बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कम आई हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की पोस्ट काफी ज्यादा पोस्ट आई। अगर हम पिछले 10-12 सालों की बात करें तो अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट आई, कैसे आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो कुछ विद्यार्थी सिर्फ यही सुनने आए हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता है, या तो सरकार जानती है या आरपीएससी जानती है पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लेकिन पोस्ट बढ़ने और न बढ़ने के जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इस बार कितनी आई है? 2202 पोस्ट। देखें, अगर हम बात करें कि लगभग 17,000 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो उन पोस्ट को देखते हुए हम देखें तो 2202 बहुत ही नाम मात्र की पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट है। लेकिन फिर भी पोस्ट बढ़ेंगी या इतनी ही रहे, बढ़ेंगी या नहीं, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना भाई। बढ़नी चाहिए, मैं तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर पोस्ट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, पोस्ट बिल्कुल बढ़नी चाहिए। पोस्ट बढ़ने से आपका भी फायदा है, और जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके पास उनके शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो उनके भी हित में, कि भारत का भविष्य है वो स्कूलों में है। और उनका भविष्य, भारत का भविष्य तभी सुधरेगा जब उनको एक अच्छे शिक्षक मिलेंगे, आप जैसे बेहतर शिक्षक मिलेंगे। तो अगर मुझसे पूछो तो पोस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ 2200 की जगह कम से कम 10,000 होनी चाहिए। लेकिन अपन चर्चा करेंगे कि पोस्ट नहीं बढ़ने के क्या रीजन है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है एक रीजन कि पोस्ट इसलिए नहीं बढ़ सकती हैं, और पोस्ट बढ़ने के क्या रीजन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। पोस्ट नहीं बढ़ने का जो मेन कारण है, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, वो हर सरकार चाहती है कि 5 साल बाद वापस से हमारी सरकार आए। और 5 साल बाद वापस सरकार कब आएगी? जब जाते जाते वो सरकार काफी सारी भर्तियां निकाल के जाए और भर्तियों को कंप्लीट भी करे। तो अगर वो यहाँ पर 2200 की जगह 10,000 पोस्ट की भर्ती निकाल देती है, तो उसके बाद 2 साल बाद वापस से भर्ती निकालने की, उसको लगभग चौथी साल में भर्ती निकालेगी, तब जाकर 5वीं साल में कंप्लीट होगी। तो अगर यहाँ पर वो बड़ी भर्ती निकालती है 10,000 की पोस्ट, तो उसके पास नंबर ऑफ पोस्ट कम बचेंगे, और तब उस समय पोस्ट बड़ी भर्ती निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है सरकार के लिए। तो वो क्या कर सकती है, भी अभी है ये 2202 पोस्ट है, साल भर के अंदर इसको कंप्लीट करके थोड़ा सा जल्दी करेगी ताकि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए और जाते जाते बड़ी भर्ती निकाल दे। तो उससे क्या होगा, एक तो उसके ये हो जाएंगे भी हमने 2 भर्ती करवा दी, हमारे कार्यकाल में 2 भर्ती करवा दी है। और लास्ट में जो भर्ती होती है वही सबको दिखती है, कोई भी हो, जो बीत गया उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, जो अभी चल रहा है उसका ही दिमाग में चलता है। तो ये इतनी बड़ी पोस्ट आई है, तो लास्ट में जाकर कोई भी पार्टी हो भाई वो यही बताएगी कितनी बड़ी हमने भर्ती निकाली है, और हमें वो दिखेगी भी, क्योंकि जबकि ये वाले भूल जाए। तो ये एक रीजन है जिससे नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो ना बढ़े। लेकिन बढ़ने के रीजन ज्यादा है, तो मैं तो ये कहूंगा भी पोस्ट बढ़ने चाहिए। बढ़ने के रीजन क्या है कि लगभग 17,000 पोस्ट खाली। काफी शिक्षक साथी हैं वो वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, कुछ शिक्षक साथी हैं वो रिटायरमेंट भी हो गए हैं, अभी डीपीसी और होनी है। तो लगभग 17,000 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हैं,
तो ज्यादा नहीं तो इसकी कम से कम 50% पोस्ट तो भरनी चाहिए भाई, या 2200 की जगह कम से कम 4400 पोस्ट तो करो, ताकि जो शिक्षक साथी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत एक अच्छा मौका मिले। अगर हम 4400 5000 पोस्ट निकालते हैं, उसके बाद भी पोस्ट काफी खाली रह जाएंगे, और 2 साल के अंदर काफी शिक्षक साथी हैं वो रिटायरमेंट भी होंगे, कुछ वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के अंदर भी प्रमोट होंगे, तो वापस से पोस्ट हैं वो इतनी ही खाली हो जाएंगी। अगर आप अच्छी भर्ती निकालते हो तो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका भी भला होगा, और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका भी फायदा है। तो अगर आप मुझसे पूछो ईमानदारी के साथ, तो मैं तो ये कहूंगा पोस्ट बढ़ना चाहिए, उसमें आपका भी फायदा है और उन्हें विद्यार्थियों का भी फायदा, जो भारत का भविष्य है। लेकिन जो भी हो, अपना इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो अपन ये कह सकता हूँ अपन पोस्ट बढ़ा सकते हैं, ये सरकार के हाथ में है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आप कभी भी पोस्ट देखकर तैयारी नहीं करते। जो विद्यार्थी पोस्ट देख के तैयारी करता है, अब इतनी पोस्ट आई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो उसका सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे, उसका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है तो आपको पोस्ट 2 आए चाहे 4 आए, 10 पोस्ट हो तो भी आपको ये मानते हुए तैयारी करनी है कि 10 में से 1 पोस्ट मेरी है, बाकी 9 का मुझे नहीं पता। ये आपका अगर एटीट्यूड है तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप हर जाके दोस्तों को घर पे बोलो 10 पोस्ट आ गए हैं, 1 तो मेरी है बाकी नहीं मुझे पता। ऐसा नहीं करना है, खुद से ही आपको ये दृढ़ संकल्प करना है, खुद को बार बार दोहराना है कि मुझे 1 पोस्ट लेनी है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, मुझे चाहे 15 घंटे अध्ययन करना पड़े। तो ऐसा अगर आप एटीट्यूड रखोगे, उसके साथ साथ पेशेंस रखोगे और रेगुलर लगातार पढ़ते रहोगे, तो आपका सिलेक्शन है वो पक्के से हो जाए। तो ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाना है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे देखते रहते हो कब कितनी पोस्ट बढ़ेंगे, यूट्यूब पे कितनी पोस्ट बढ़ेंगे, वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने वाले मेरे जैसे हैं। अगर मैं ये नहीं डालूंगा पोस्ट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ज्यादा इन चक्करों में ना पड़े, अगर पोस्ट बढ़ेंगी तो अपने फायदा ही है, वो आगे आ जाएंगे अपने पास। 2 महीने 4 महीने बाद हो सकता है अभी इन्होंने थोड़ा सा उपचुनाव की वजह से जल्दी निकाल दी है, लेकिन अगर इसके बारे में सोचेंगे तो अपना टाइम खराब होना है, तो ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। तो जितना आपके पास जो भी आपके अध्ययन सामग्री है, जो आप पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हो, उनको बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ताकि आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो सके। अब मैं बात करूंगा जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सर इस बार तो भर्ती कम आई है, 2018 में तो 196 पोस्ट आई थी, 2015 में और भी ज्यादा आई थी। तो उन विद्यार्थियों में एक बार कहना चाहता हूं कि वो टोटल भर्तियां कितनी थी वो भी देखो एक बार। तो नंबर ऑफ पोस्ट और कट ऑफ एनालिसिस के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो गणित के विद्यार्थी हैं, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस से हमें थोड़ा सा अनुमान लगता है, हम अपना टारगेट या गोल सेट करते हैं कि इस बार हमें इतने मार्क्स लेकर आने हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जब तक हम पीछे देखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए इतिहास में ये गलतियां हैं, ये चीजें हैं, इनसे हमें बचना है और हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम चर्चा करते हैं जो विद्यार्थी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, हम नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 2015, 18, 22, 24 के हम आंकड़ों की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती क्यों है। अगर हम बात करें 2015 की टोटल पोस्ट आई थी 13,098, बहुत बड़ी भर्ती थी, उसके बाद हमने तो कभी देखी नहीं इतनी बड़ी भर्ती। 13,098 टोटल पोस्ट थी, जिसमें मैथमेटिक्स की पोस्ट थी 276, मात्र 276। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 2.1%, 2% पोस्ट थी सिर्फ मैथमेटिक्स। इसी प्रकार 2018 के अंदर 5,000 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसमें 193 पोस्ट थी, और मैथ्स की जो पोस्ट थी वो थी 3.8%, 3.8% मैथमेटिक्स की पोस्ट थी। 2022 की जिसमें 6,000 पोस्ट थी, मात्र 68 पोस्ट आई थी मैथमेटिक्स की। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1.1%, मात्र 1% गणित के अभ्यर्थियों का
ये पोस्ट थी टोटल भर्ती में। लेकिन 2024 में हम बात करें, जो अभी वाली भर्ती है 2202 पोस्ट में से मैथमेटिक्स की 153 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 6.9 लगभग 7%, लगभग 7%। और यहां देखो 1%, 3.8%, 2.1%। कितना बड़े भर्ती है भैया, आप ये देखो टोटल 2200 पद हैं, 2202 पोस्ट हैं, उसमें से 7% मैथमेटिक्स वालों को दे दी है, 153 पोस्ट दे दी। आप सभी आप लोगे क्या भाई? बाकी विद्यार्थी भी हैं बेचारे, केमिस्ट्री वालों की तरफ भी सोचो कितनी कम पोस्ट आई हैं। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं जिस फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स की पोस्ट ज्यादा आई, अदरवाइज उनसे कम आती। अब भी आपके मन में ये है भाई पोस्ट और बढ़ा दो, तो भाई लालच का, लोभ का तो कोई भी अंत नहीं है। और आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको बस संतुष्ट हो जाना है। और ये खुशी की बात भी है भाई, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी भर्ती मैथमेटिक्स में नहीं आई। अगर पद बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे तो भी ज्यादा नहीं तो 20, 30, 40 पद तो और अपने पास आ जाएंगे। और मैंने अभी भी बोला है कि पोस्ट देखकर, नंबर ऑफ पोस्ट देखकर कभी भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। अपने को तैयारी करनी है कि अगर एक भी पोस्ट है तो वो मेरी है। अगर ये आपका एटीट्यूड है तो आप आराम से सिलेक्शन है। अब हम बात करें कट ऑफ मार्क्स कि कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा हम एक आइडिया दे देते हैं भाई। इस बार लास्ट पिछले 2-3 भर्तियों में इतनी कट ऑफ रही है, तो इस बार आगे कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हमारे टारगेट रहने चाहिए। तो हम पहले 2015 की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ है वो 242.39, लगभग 54% रही है। ओबीसी की 231, लगभग 10-11 मार्क्स का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं। एससी की 162.72, एसटी की 146.73, ये कट ऑफ रही है 2015 में, जो काफी कम है। हालांकि जनरल की कट ऑफ फिर भी ठीक है। 2018 में हम बात करें, टोटल पोस्ट थी 2018 में 193, जबकि यहाँ पर 242 थी। कट ऑफ है उसका निर्धारण नंबर ऑफ पोस्ट के साथ साथ पेपर के जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, पेपर किस लेवल का है। ठीक है ना, तो अपने ये नहीं देखना अभी नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। जनरल आपके पास 2018 में जनरल कट ऑफ है वो लगभग 212 मार्क्स थे। ओबीसी की पूरे ही 200 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस 188, एससी 149, एसटी 137 और एमबीसी की 164। काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसमें भी 12 मार्क्स का डिफरेंस है जनरल ओबीसी में। यहाँ तो काफी कम है। अगर हम बात करें जो 35% वाला क्राइटेरिया आ जाएगा तो ये वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना, मैथ्स और पेपर फेस्ट जीके का जो पेपर होता है दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, एससी और एसटी को छोड़ करके। तो यहाँ 54%, यहाँ कट ऑफ आपकी 47%। 2022 की हम बात करें जो अभी भर्ती हुई थी, 253 मार्क्स यानी कि लगभग 56% कट ऑफ जनरल की रही है। ओबीसी की 241, वापस से 10-12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की 226, एससी की 189, एसटी की 176 और एमबीसी की 223 मार्क्स कट ऑफ रही। तो यहां से अगर हम आंकड़ा देखें, जब भी आप तैयारी करो भी कभी भी कैटेगरी की कट ऑफ देखकर तैयारी मत करना चाहिए। आपको जो टारगेट अपना गोल सेट करना वो हमेशा जनरल की कट ऑफ को देखकर ही टारगेट सेट करना है। ठीक है ना, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको टारगेट है वो जनरल की कट ऑफ का रखना है। तो आप देखो 2015 में 54% है, भर्ती भी पोस्ट भी काफी ज्यादा थी। 2018 में पोस्ट भी काफी ज्यादा थी, 47% है। इसमें पोस्ट काफी कम थी, मात्र 68 थी। उसके बाद भी कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं गई, 253 मार्क्स, 56% है, वो काफी ज्यादा नहीं है। रीजन क्या है, पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न। यूजी पीजी वाला पार्ट ज्यादा पूछ लिया, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, रटे रटाई क्वेश्चन नहीं पूछे। इस वजह से कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि बढ़ना चाहिए भी, देखो 193 पोस्ट थी, यहाँ पर 68 पोस्ट है, यहाँ 245 के आसपास पोस्ट थी, फिर भी कट ऑफ में देखो 54 है, यहाँ पर 2% का डिफरेंस है। मैंने क्या कहा, पोस्ट अगर कम होंगी तो कट ऑफ बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। जीके का पेपर अगर हार्ड थोड़ा सा बना देंगे, या मैथ्स वाले में थोड़ा सा पेपर को हार्ड बनाया और आपका खेल खत्म, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाए। अब 2024 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको टारगेट्स, क्या टारगेट सेट करना चाहिए भाई? पोस्ट ठीक अच्छी पोस्ट है, इसे तो काफी 2.25 गुना के आसपास पोस्ट है, तो लगभग आपको जो टारगेट सेट करना है वो 66%, 66.66 की बात करें तो लगभग 300 मार्क्स बनते हैं, और कितने में से? 450 में से, यानी 150 मार्क्स आप नहीं लाओ तो भी आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाए, ठीक है ना। 66.66% का मतलब 300 मार्क्स, और 450 में से 300 मार्क्स का मतलब है 150 मार्क्स आप नहीं लाओ या आपके कट पिट के भी अलग हो जाएं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 75 क्वेश्चन जो मैथ्स और जीके में मिला करके टोटल हैं, 75 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हो या कट पिट रहे हो, उसके बावजूद भी आपके 300 मार्क्स आ रहे। कट ऑफ, आप बोलोगे सर कट ऑफ बता दो, अभी भी कुछ छात्र बोले सर अभी कट ऑफ बता दो। कट ऑफ तो जब पेपर होगा उसके बाद ही आइडिया लगेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर आपका टारगेट 66.66 है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये तो मैं मान रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना। कट ऑफ आपकी ज्यादा से पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान आ जाएगा, तो ये 56 से आपके 60% तक चली जाएगी जनरल की कट ऑफ, और पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा अच्छा आ गया है तो ये हो सकता है ये थोड़ा सा कम भी आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है। बट अगर आपको टारगेट सेट करना है तो आपको टारगेट यानी कि 400 में से 450 में से आपको 350 मार्क्स लेकर आने, और वो आप आसानी से ला सकते। तो जो भी साथी मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखना, आपके सिलेक्शन में पेपर फर्स्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आर्ट्स के सब्जेक्ट वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा चीजें अलग हैं, बट मैथमेटिक्स के जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि मैथ्स में एक लिमिट है, वहां से ज्यादा आप मार्क्स नहीं ला सकते हो, 2-4 अभ्यर्थी को छोड़ दें। कुछ साथी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी काफी शानदार होती है, उनका रिवीजन भी कम से कम 8-10 बार हो चुका होता है, तो कुछ क्वेश्चन तो उनके याद भी हो जाते हैं, तो उनको अगर हम छोड़ दें। बाकी हम बात करें तो मैथ्स का आपका पेपर 300 मार्क्स का होता है, तो इसमें एक लिमिट है, क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की समस्या रहती है, हर क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, सिली मिस्टेक होने की संभावना भी काफी कम रहती है, ज्यादा रहती है, क्योंकि पेपर में जगह भी नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस लिमिट तक ही हम नंबर ला सकते हैं 300 में से। लेकिन जीके का जो पेपर होता है 150 मार्क्स का, उसमें टाइम का कुछ कोई भी इश्यू नहीं है, तो उसमें अगर हम बढ़त बना लेंगे तो मैथ्स में हम उन चीजों को कवर कर सकते हैं। सेम चीजें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा ही हुआ, बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 से 40 के बीच में आ रहे हैं, तो 35 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, कुछ साथियों के 30 के आसपास रहेंगे, यानी 5 मार्क्स का डिफरेंस भी है। 5 मार्क्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, मैथ्स वहां असिस्टेंट प्रोफेसर में हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। और मैथमेटिक्स में बताया ना मैंने कुछ लिमिटेशन होती हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ये सोचकर चलना, पेपर फर्स्ट को भी उतना ही महत्व देना है। तो तैयारी करने के लिए अगर आप 10 घंटे का एवरेज लेकर चलो, 10 घंटे का भी एवरेज लेकर चलो, तो कम से कम 3 घंटे और 7 घंटे का आपका टारगेट रहना चाहिए कि 3 घंटे मुझे जीके भी पढ़ना है और 7 घंटे मुझे सब्जेक्ट को भी देना है। ये नहीं कि जीके पढ़ने लग जाए, एक दौरान क्या होता है कि जीके पढ़ते हैं तो वो आसान लगने लग जाता है और मैथ्स हमारा छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना कि जीके जीके पढ़ते रहे मैथ्स को भूल जाएं, या ऐसा भी नहीं करना कि मैथ्स पढ़ रहे हैं जीके भूल जाएं। अब कुछ साथियों के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि जीके वाला पार्ट कहाँ से, तो अगर आपने पहले तैयारी की हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, तो आपने पहले अगर जीके पढ़ा हुआ है तो आपके पास नोट्स वगैरह आप कहीं से जयपुर से ले सकते हो, या कोई बुक्स है वहां से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि जीके को कैसे पढ़ा जाता है। एक साइंस का जो विद्यार्थी अभ्यर्थी होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या जीके वाला पार्ट है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहे हो, तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो काफी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, तो आपको जो भी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है वो बेस्ट है। अब आप पूछोगे सर कौन सा सही है, तो जो आपको समझ में आ रहा है, काफी फर्स्ट पेपर के लिए काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन आपको कोर्स ले लेना है, ज्यादा ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना। ऑफलाइन में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ऑनलाइन के चक्कर में आपको
रहना है। जब भी मन किया 2-2.5 घंटे क्लास ले ली और अपना काम हो गया। जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो आपने पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए कोचिंग में लगे हुए या सेल्फ स्टडी लगे हुए, सबसे बेस्ट आपका सेल्फ स्टडी है। बट कोई नहीं, बहुत साथियों का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, जो अपन बात करें बेसिक है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो कोचिंग ज्वाइन करना भी गलत नहीं। आपने कोचिंग आपकी लगभग कंप्लीट हो गई होगी, नहीं हुई तो भी आप 1-2 महीने में उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कोचिंग कंप्लीट करने के बाद ही एक्चुअल तैयारी स्टार्ट होती है। कोचिंग में तो सिर्फ अपन ये सीखते हैं भाई ये टॉपिक है तो ऐसे ऐसे समझा जाता है, ये कंसेप्ट है, ये ठीक। असली जो तैयारी है वो कोचिंग के बाद ही होती है। वो कोचिंग अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो जो भी आपकी अध्ययन सामग्री है उसको आप अच्छे से तैयार करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। भी शॉर्ट नोट्स का क्या महत्व है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी हैं और कैसे बनाएं, क्योंकि मोस्टली विद्यार्थियों को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते हैं और उनके बारे में वो जानते भी नहीं, उनको लगता है शॉर्ट नोट से क्या फायदा है, तो उनके बारे में मैं अलग से एक चर्चा करूंगा। बट आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो रखे हैं उनका प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपका टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा कि इतने कम समय में हम कैसे क्वेश्चन करें, सिली मिस्टेक से कैसे बचें, उन चीजों में फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, कम से कम 6-7 बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा आपके पास कुछ भी मत सोचना, आप लगे रहें। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आपने कोचिंग वगैरह नहीं की, सेल्फ स्टडी की है, और फिर आपको अगर थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है और राजेर एकेडमी ऐप है उस पर जाकर के आप रिवीजन का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, जिसके अंदर आपके 5 बुकलेट भी होंगे, एमसीक्यू भी लगभग 5-6 होंगे, क्विज भी मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है भाई यहाँ से नहीं हो रहा, सब चीजें एक साथ एक जगह चाहिए और पूरा आरपीएससी पैटर्न पे चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट आपने खुद के अपने तैयार कर रखा है मैटर, तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से तैयारी करो और उम्मीद है कि आप आसानी से इन चीजों को कवर कर सकते हो और इस पे काबू पा सकते हो। इतनी बड़ी भर्ती है मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, मन लगा करके, आपका सिलेक्शन है वो जरूर होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।